जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों एनडीए 2 2021 के मेरिट लिस्ट आने के बाद अब आपका एनडीए 1 2022 का अब एसएसबी का डेट जल्द ही आ जाएगा। लेकिन मैं एक डाउट बार बार कैंडिडेट के मन में देख रहा हूँ। डाउट यही है कि उनको लग रहा है कि क्या उनका कॉल लेटर आर्मी के लिए आएगा, नेवी के लिए आएगा, एयरफोर्स के लिए आएगा। कुछ लोग तो इस तरह से बोल रहे हैं कि मान के चलो उन्होंने यूपीएससी के एप्लीकेशन के टाइम में फर्स्ट चॉइस आर्मी दिया था, लेकिन अभी अपना प्रेफरेंस चेंज करना चाहते हैं। तो क्या वो पॉसिबल है? या सेंटर अलोकेशन किस तरह से होता है? कॉल लेटर के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, और एसएसबी इंटरव्यू डेट आपको 2 से 3 दिन में देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आता है आपको इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले जानकारी मिलेगी, इसीलिए आप सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे आपको एसएसबी से रिलेटेड और जितने सारे अपडेट आते हैं और अपडेट के साथ साथ जो लेटेस्ट ग्रुप डिस्कशन टॉपिक हैं, लेटेस्ट लेक्चरर टॉपिक है, उसको लेकर भी आगे आने वाले वीडियोज़ में सारे कवर होने वाले हैं। तो अब हम बढ़ते हैं सबसे पहले आर्मी को लेकर। तो सबसे पहले मान के चलो आपने फर्स्ट चॉइस आर्मी दिया था यूपीएससी का फॉर्म फिलअप करने वक्त, तो आपका कॉल लेटर आर्मी का ही आएगा। एक डाउट मैं और क्लियर कर देता हूं कि अगर आपने कोई भी चॉइस दिया है अपने यूपीएससी के फॉर्म फिलअप के टाइम में, तो उसी चॉइस के हिसाब से आपका कॉल लेटर आने वाला है और आप अपना सर्विस प्रेफरेंस चेंज नहीं कर सकते हैं। मान के चलो आपने आर्मी दिया था और अभी आप एयरफोर्स के लिए इंस्पायर हैं और आप एयरफोर्स के एसएसबी इंटरव्यू देना चाहते हैं, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप नहीं चेंज कर सकते हैं। जो भी आपका फर्स्ट चॉइस यूपीएससी के फॉर्म फिलअप के टाइम में था, वही उसी के लिए कॉल लेटर आने वाला है। और जब कॉल लेटर आएगा, जब डेट सिलेक्शन लिंक आएगा, तो उसी डेट सिलेक्शन लिंक में आपका सेंटर भी मेंशन होगा कि हाँ आपका सेंटर भोपाल है, इलाहाबाद है, बेंगलुरु, जो भी हो उसी हिसाब से आपका मेंशन होगा। और साथ साथ सेंटर का बोर्ड का नाम भी मेंशन होगा। मतलब एक सेंटर में कई सारे बोर्ड होते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रत्येक सेंटर में कितने बोर्ड होते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करें आर्मी को लेकर, तो आर्मी के लिए टोटल ऑल ओवर इंडिया में 3 सेंटर है। 3 सेंटर यहाँ पे अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। टोटल 4 सेंटर है यहाँ पे, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। जो सबसे पहला सेंटर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये है आपका सिलेक्शन सेंटर ईस्ट इलाहाबाद। ये एक सेंटर है और इस सेंटर में टोटल 5 बोर्ड है। 5 बोर्ड अलग अलग बोर्ड है। और अभी से आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपका जो एसएसबी होने वाला है किस बोर्ड में आएगा। वो जब आप वहाँ पे रिपोर्ट कर देंगे इलाहाबाद में, तब आपको मालूम चलेगा कि आपका एसएसबी किस बोर्ड में होने वाला है। अभी से आप इसका प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। मान के चलो आपका एसएसबी का जो सेंट्रल अलोकेशन है वो इलाहाबाद के लिए आया, तो आपके जो बोर्ड आने वाला है, आपका बोर्ड इसी 5 में से कोई एक बोर्ड होगा। 11 एसएसबी, 14 एसएसबी, 18 एसएसबी, 19 एसएसबी एंड 34 एसएसबी। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये जो 11, 14, 19 ये जो नंबर है, ये नंबर किस लिए है? तो बेसिकली ये नंबर अलग अलग सेंटर, अलग अलग बोर्ड को डिस्टिंक्शन देने के लिए है, ताकि एक दूसरे से मिले जुले नहीं, और अलग अलग बोर्ड का अलग अलग नाम, अलग अलग जो डिस्टिंक्शन है उसी को देने के लिए यहाँ पे नंबर्स मेंशन कर दिया गया है। और ये नंबर अलग अलग बोर्ड के लिए अलग होगा। तो अगर आपका सेंटर इलाहाबाद आएगा, तो आपका जो बोर्ड आने वाला है इसी 5 में से एक होगा। और इसकी जानकारी आपको तभी चलेगा जब आप वहाँ पे एसएसबी में रिपोर्ट करेंगे, और रिपोर्ट करने के बाद ही आपको ये इस 5 में से कोई एक सेंटर आपको वहाँ पे दिया जाएगा। अभी से आपको मालूम नहीं चलेगा। ये तो था इलाहाबाद को लेकर। इसके बाद आता है भोपाल। भोपाल में आपका टोटल 3 सेंटर है आपका आर्मी के लिए, जो आपका 20 एसएसबी, 21 एसएसबी और 22 एसएसबी। और यहाँ पे भी नंबर के को लेकर तो मैंने आपको बता दिया कि ये डिस्टिंक्शन के लिए है, ताकि आप डिफरेंशिएट कर सकें अलग अलग बोर्ड को लेकर। भोपाल एक सेंटर है, लेकिन ये 20 एसएसबी, 21 एसएसबी और 22 एसएसबी एक बोर्ड है। ये आपको जानकारी होना चाहिए। इसके बाद जो आपका भोपाल आता है, जो है आपका बेंगलोर है सर्विस सिलेक्शन सेंटर साउथ, जो कि आपका बेंगलोर कर्नाटका में है। यहाँ पे आपको 2 एसएसबी सेंटर देखने को मिल जाएगा, एक 17 एसएसबी और एक 24 एसएसबी। ये 3 था, और चौथा अभी इस पीडीएफ में मेंशन नहीं है। जो आपका चौथा सेंटर आर्मी के लिए है, वो है आपका सिलेक्शन सेंटर नॉर्थ, जो कि आपका कपूरथला पंजाब में देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे आपको टोटल 2 बोर्ड देखने को मिल जाएगा। तो जिस भी हिसाब से आपका सिलेक्शन सेंटर आता है, उसी हिसाब से आप अपना डेट सिलेक्ट कर लेना। और डेट सिलेक्ट करने के बाद जब आप एसएसबी में रिपोर्ट करेंगे, तो वहाँ पे आपको बोर्ड के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि आपका सिलेक्शन किस बोर्ड में होने वाला है। अभी से आपको इसका जानकारी नहीं मिलने वाला है।
और जब आप एसएसबी में रिकमेंड होते हैं तो आपका फिर मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद मेरिट लिस्ट आता है, मेरिट लिस्ट के आने के बाद आपकी एनडीए में ज्वाइनिंग होती है, और उसके बाद जब आप एनडीए में 3 साल की सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 1 साल की सर्विस मतलब 1 साल की ट्रेनिंग आपको आईएमए में होती है। उसके बाद एज ए लेफ्टिनेंट के रूप में आप कमीशन हो जाते हैं। तो ये था आर्मी के बारे में। अगर आपने फर्स्ट चॉइस आर्मी के अलावा एयरफोर्स दिया हो और अभी आप आर्मी चेंज करना चाहते हैं या फिर नेवी चेंज करना चाहते हैं, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट, यू कैन नॉट चेंज योर सिलेक्शन सेंटर। वॉट एवर यू हैव गिवन योर फर्स्ट चॉइस as in your UPSC form registration, you are not going to change and you cannot even change। एक चीज़ यहाँ पे ये क्लियर कट आइडिया आपके मन में होना चाहिए। और इसके साथ साथ आप अपना एसएसबी का डेट भी नहीं चेंज कर पाएंगे। जो भी डेट आप सेलेक्ट करेंगे, आपको जब आपका डेट सिलेक्शन लिंक आ जाएगा तो आपका डेट सिलेक्शन सोच समझ के करना होगा, क्योंकि जब आप एक बार डेट सेलेक्ट कर लेंगे तब आप उसको चेंज भी नहीं कर पाएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं एयरफोर्स को लेकर। तो एयरफोर्स टोटल 5 बोर्ड है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 ही दिखाई दे रहा है और एक नया बोर्ड आपका 5 AFSB देखने को मिल जाएगा। तो जो सबसे पहला बोर्ड एयरफोर्स का है 1 AFSB, उसके बाद है 2 AFSB, 3 AFSB, 4 AFSB एंड सब्सिक्वेंटली लास्ट में 5 AFSB। तो फर्स्ट AFSB देहरादून में है, सेकेंड है आपका मैसूर में, थर्ड गांधीनगर, फोर्थ वाराणसी और फिफ्थ आपका जो गुवाहाटी असम में देखने को मिल जाएगा। तो अब जब और ये सारे सिलेक्शन सेंटर में सिर्फ एक ही बोर्ड है। अब आपको आर्मी वाले में कई सारे बोर्ड देखने को मिल गया था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इलाहाबाद में टोटल 5 बोर्ड, फिर यहाँ पे भोपाल में आपको 3 बोर्ड, बेंगलोर में 2 बोर्ड। लेकिन जो एयरफोर्स का सेंटर है, प्रत्येक सेंटर में बस एक ही बोर्ड है। तो मान के चलो आपका सेंटर उत्तराखंड आया या फिर मैसूर आया या फिर गांधीनगर आया या फिर वाराणसी आया, तो इस केस में जो आपका सेंटर होने वाला है वो आपका 1 AFSB, 2 AFSB, 3, 4, 5 जो भी होगा आप अपने हिसाब से वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये एयरफोर्स के बारे में क्लियर कट जानकारी है। और इसके साथ जब आप एयरफोर्स के SSB में रिकमेंड हो जाएंगे, फिर आपका पायलट टेस्ट होगा। जब आप पायलट टेस्ट क्लियर कर लेंगे तो आपका मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद जब मेरिट लिस्ट आएगा तब आपकी ज्वाइनिंग नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में होगी। 3 साल की सर्विस कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे मतलब 3 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको 1 ईयर की ट्रेनिंग आपको एयरफोर्स एकेडमी जो आपका हैदराबाद में है वहाँ पे आपको देना होगा। उसके बाद आप कमीशन हो जाएंगे इंडियन एयरफोर्स में एज अ फ्लाइंग ऑफिसर। तो ये था एयरफोर्स को लेकर एक कंप्लीट जानकारी। इसके बाद हम आते हैं नेवी के लिए। और जिन का फर्स्ट चॉइस यहाँ पे नेवी है, मतलब आपने अगर यूपीएससी के फॉर्म रजिस्ट्रेशन के टाइम में फर्स्ट चॉइस नेवी दिया था तो आपका नेवी का ही कॉल लेटर आने वाला है। अब आपको मैं बताऊंगा कि नेवी का जो सेंटर है ऑल ओवर इंडिया में कहाँ कहाँ है। तो इसका टोटल 4 सेंटर आपको ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 3 सेंटर मेंशन है। आपको चौथा सेंटर एक नया सेंटर खुला है जो कि 2014 में खुला था, जो कि कोलकाता में है। तो सबसे पहला सेंटर है ये NSB कोयम्बतूर। उसके बाद 12 SSB बेंगलोर में एक सेंटर आपको देखने को मिल जाएगा। 33 SSB भोपाल में आपको देखने को मिल जाएगा। और जो आपका चौथा है वो है सर्विस NSB कोलकाता, जो कि आपको कोलकाता में देखने को मिल जाएगा। और एक और है 5वां आपको विशाखापट्टनम में भी देखने को मिल जाएगा। सो नेवी के लिए टोटल 5 सेंटर है। जो यहाँ पे फर्स्ट सेंटर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा NSB कोयम्बतूर, ये सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले के लिए है। एनडीए के लिए NSB कोयम्बतूर नहीं है। एनडीए के लिए आपका सिर्फ विशाखापट्टनम, बेंगलोर, भोपाल और कोलकाता ही सेंटर आने वाला है। ये जो कोयम्बतूर है, कोयम्बतूर शॉर्ट सर्विस कमीशन इन द सेंस मान के चलो आपने आईनेट का फॉर्म फिल किया हो जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है, या फिर कोई टेक्निकल एंट्री का फॉर्म फिल किया हो जो ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो उस केस में आपका SSB NSB कोयम्बतूर में होने वाला है। एनडीए के लिए तो ये एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद 12 SSB बेंगलोर और 33 SSB भोपाल, ये दोनों एक साउथ में है एक सेंट्रल में है, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा बेंगलोर और भोपाल में। ये भी नेवी का ही सेंटर है। आपने आर्मी के भी सेंटर में भोपाल और बेंगलोर देखा था, और नेवी के भी सेंटर में यहाँ पे भोपाल और बेंगलोर क्लियरली मेंशन है। और भोपाल में एक ही बोर्ड है और बेंगलोर में भी एक ही बोर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। विशाखापट्टनम में भी एक ही बोर्ड है और कोलकाता में भी एक ही बोर्ड है। मतलब नेवी का टोटल 4 बोर्ड आपको ऑल ओवर इंडिया में एनडीए के लिए देखने को मिल जाएगा। और जब आप अपना SSB दे देंगे और आपका रिकमेंडेशन हो जाएगा
तो रिकमेंडेशन होने के बाद आपका फिर मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद फिर आपका मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट आने के बाद आपकी ज्वाइनिंग आइदर नेवल एकेडमी में होगा या फिर नेशनल डिफेंस एकेडमी में होगा, जो भी आपने फर्स्ट चॉइस दिया हो। अगर आपने फर्स्ट चॉइस एनए दिया हो तो आपकी ट्रेनिंग एनए में होगी 4 साल के लिए। अगर आपने फर्स्ट चॉइस नेवल एनडीए दिया हो तो उस केस में आपकी ट्रेनिंग 3 ईयर्स एनडीए और 1 ईयर्स नेवल एकेडमी में आपको जाना होगा। मतलब इधर भी 4 साल और इधर भी 4 साल, मतलब टोटल आपको 4 ईयर्स की ट्रेनिंग, उसके बाद आपका कमीशन हो जाएंगे नेवी में एज ए सब लेफ्टिनेंट। तो आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा सेंट्रल एलोकेशन को लेकर, किस तरह से डेट्स आएंगे अब, और जो डेट्स आने वाला है डेट अब कुछ ही दिनों में आ जाएगा। जैसे ही आएगा आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको एसएसबी का कॉल लेटर डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। एसएसबी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं वो भी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। इसीलिए आप इस चैनल पे भरोसा कर सकते हैं ताकि आपको कंप्लीट टाइम टू टाइम जानकारी मिलता रहेगा। अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करें या फिर मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करें, मैं वहाँ पे आपको 1-to-1 डाउट सॉल्व कर दूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।